ओके, कल हमने एंड किया था सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। कुछ सम्स भी देखे थे। आज हम लोग प्रॉब्लम्स, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 का 7 सम क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है आपका पैरेललोग्राम। इसकी खूबी क्या है, इसके ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल। क्या होता है, पैरेलल, ठीक है। भले यहाँ पे दिया हुआ नहीं बट आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए क्वाड्रिलेटरल की, बराबर ना। तो पैरेललोग्राम होने की वजह से AD और BC पैरेलल होगा और AB और DC क्या होगा आपका पैरेलल होगा, ठीक है। पॉइंट E इज ऑन द साइड BC जो साइड है उस पर वहाँ पे क्या है, पॉइंट E है। रे DE इंटरसेक्ट द रे AB, दोनों रे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को कहाँ पे, एट पॉइंट T। आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, DE आप पे है DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE। दिख रहा है अभी आपको, ये दो ट्रायंगल्स क्लियरली दिखाई देंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स आपको क्लियरली विजिबल है। तो आपको ये दो ट्रायंगल को यूज करना है इसे प्रूफ करने के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको दो ट्रायंगल को सिमिलर बताना है। क्या बताना है, सिमिलर, ठीक है। ये दो क्या आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, करेक्ट। तो एक A तो मिल गया आपको, बट एक और A अगर मिल जाएगा आपको तो आपका काम हो जाएगा, करेक्ट। तो ये क्या आपका पैरेललोग्राम है। जैसे मैंने आपको बताया पैरेललोग्राम होने की वजह से इसके ऑपोजिट साइड क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो AB और DC क्या हो गया आपका पैरेलल, ठीक है। सेगमेंट AB इज पैरेलल टू CD, सेगमेंट AB इज पैरेलल टू CD। अभी AB इतना सी, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर सेगमेंट AT इज पैरेलल टू CD, बरोबर। रीजन क्या लिखेंगे, A' B' T। एक्सटेंड कर देंगे, किसी आंख को छोटा करेंगे तब आप ये रीजन लिखते हो, करेक्ट। A' B' T। इसके बाद में एक ट्रांसवर्सल चाहिए, दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए एक ट्रांसवर्सल चाहिए। तो इसको TD को हमने क्या ले लिया, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपके, ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, करेक्ट। ऑन ट्रांसवर्सल TD एंगल ATD इज कॉन्ग्रुएंट टू CDT, करेक्ट। अभी यहाँ पे आप स्टॉप नहीं करोगे, आप इसको छोटा करना पड़ेगा ना आपको। आपका जो ट्रायंगल था उस ट्रायंगल तक हमें सीमित रखना पड़ेगा एंगल्स को, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, इसका रीजन लिख दिया। अभी हम एंगल के आर्म्स को छोटा करेंगे, A और D आर्म्स है इसका, बरोबर। A और D दोनों को छोटा करेंगे, करेक्ट। तो ATD की जगह पे हम लिखेंगे BTE। समझा आपको ये रिड्यूस क्यों किया, क्योंकि हमारा ट्रायंगल ये, हमें इस ट्रायंगल पे फोकस करना है, इसलिए मैंने इस आर्म को क्या किया, छोटे किया, इसके ये एंगल के आर्म्स को छोटे किया। दूसरा CDT, CDT T नहीं चाहिए हमें, सिर्फ E तक चाहिए, है ना। तो इसको लिखेंगे CDE, कॉन्ग्रुएंट टू CDE। रीजन क्या है आपका, A' B' T एंड T' E' D। समझा, आपने दोनों आर्म को छोटा, इसको छोटा किया, इसको भी रिड्यूस किया, बराबर ना। दोनों आर्म को आपने रिड्यूस किया। अब ये हो गया। अब आप बोल सकते हो दो ट्रायंगल ले सकते हो। अब आप दो ट्रायंगल को इजीली सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। इसको हमने नंबर 1 दे दिया, क्या दे दिया 1, क्योंकि इसको हम यूज करने वाले हैं। जब हम ट्रायंगल सिमिलर बताएंगे इसको हम यूज करने वाले हैं। तो इन ट्रायंगल BTE एंड CDE एंगल BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू CDE। कहाँ से आई आपका, फ्रॉम 1। कहाँ से आई आपका, फ्रॉम 1। समझा आपको ये। दूसरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमने देखा था, एंगल BET इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CED। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दोनों हो गया आपका ये। अब आप बोल सकते दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है बाय A टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। A टेस्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अभी आपको 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस लिखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं था BTE। तो यहाँ पे दो एंगल है ना, T और E। T के सामने क्या आएगा आपका D और E के सामने E। तो बचा क्या आपका C और B नहीं, B की जगह पे C। समझा आपको ये।
देखो यहाँ पे टी था, टी की जगह पे डी। हाँ यहाँ पे इन्होंने सही लिखा हुआ है, इन लोग सही, यहाँ पे सब सही मिलेगा आपको, बट ऐसा आपको एग्जाम के टाइम में चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा आपको कि ट्राइंगल को प्रॉपरली हमने लिखा है कि नहीं लिखा है। क्योंकि एग्जाम में आप कुछ भी लिख सकते हो ऊपर यहाँ पे स्टार्टिंग में, या यहाँ पे लिखने के टाइम पे आप जान दो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए, ठीक है। लिख दिया। अब हमें जो रिक्वायरमेंट था वो सब चीज़ों को देख लीजिए। डी ई, डी कहाँ पर, ये लास्ट दो है, तो यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा हमें, लास्ट दो टी ई। देखते हैं हम लोग लिखते हैं बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। बी ई, बी भी यहाँ पे, तो बी और सी, बी अपॉन सी इज इक्वल टू, इससे क्या था, ये टी, टी अपॉन डी, बराबर। रीजन क्या होगा इसका, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सी एस एस टी, सी एस एस टी क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी तो हमारा प्रूफ मिल जाएगा, बराबर। देयरफॉर डी इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू टी। समझा आपको ये? इजी था एकदम, कुछ भी नहीं था, हमने सिर्फ दो लाइन पहला था उसको यूज किया, एक वर्टिकली ऑपोजिट था, खाली ऑर्डिनेट एंगल वाला प्रॉपर्टी आपको यूज करना था, समझा। आगे का सम भी ऐसे ही है कुछ। नेक्स्ट सम, प्रैक्टिस सेट 1.3 का 6 सम, सेम टू सेम सम एकदम। यहाँ पे क्या दिया हुआ, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, diagonal AC and diagonal BD intersect each other at point O। आप हाँ नहीं है वहाँ पे ये जिसमें ये BD है उसमें इधर AC है। नहीं उसमें और भी फर्क है, वो पैरेललोग्राम था, ये ट्रेपेजियम है। पैरेललोग्राम के सब साइड ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। वो 6 था ना, ये भी 6 है। हाँ ठीक है। AB कितना दिया आपको 20, BC 6, OB 15, OD फाइंड करना आपको। आंसर सेम ही आएगा नहीं अलग रहेगा, ठीक है। ये देखो ये दो पैरेलल है आपके, ट्रेपेजियम में दोनों पैरेलल दिया हुआ आपको। सेकेंडली ये दोनों पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करिए, दो डायगोनल आपके ओ पे इंटरसेक्ट किए ये दोनों, ए बी 20, ओ बी 15, डी सी 6 और ओ डी फाइंड करना। अभी आप कौन से दो ट्राइंगल लोगे, आप ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है ना, और ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है, तो हम ये दो ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं, हम लोग सिमिलर बता सकते हैं, करेक्ट। इसलिए हम जैसे ये और ये लाइन पैरेलल है, इसको ट्रांसवर्सल लेंगे तो सी और ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसको ट्रांसवर्सल लेंगे तो डी और बी ट्रांसवर्सल हो जाएगा। किसी एक को लो, एक तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ही आपका, समझा, एक तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ही है, एक ट्रांसवर्सल लेके आप दूसरा एक और एंगल कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो। तो आपका ये भी दो ट्राइंगल ए टेस्ट से क्या हो जाएगा, सिमिलर। और एक बार ट्राइंगल ए टेस्ट से सिमिलर हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख के करस्पॉन्डिंग सी एस एस टी की मदद से आप ओडी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। पहला ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, अगर हम एसी को ट्रांसवर्सल लेंगे तो एंगल सी और एंगल ए क्या बता सकते हैं हम लोग, कॉन्ग्रुएंट। तो साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड सी डी गिवन ऑन ट्रांसवर्सल ए सी। एंगल सी क्या दिया, एंगल सी बी सी ए बी आपको यहाँ पे लिखना चाहिए ऑन ट्रांसवर्सल ए सी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, इससे ए सी डी। रीजन क्या होगा इसका, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। बट मेक श्योर आप लोग यहाँ पे ट्रांसवर्सल भी नोट करें, जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लिखना ऑन ट्रांसवर्सल ए सी, ठीक है। उसके बाद में हो गया आपका ये, आर्म्स को छोटा करेंगे, हमें पूरा एंगल नहीं चाहिए, बरोबर ना, सी ए बी नहीं चाहिए, तो क्या लिखूंगा मैं इससे, यहाँ पे ओ ए बी जो ट्राइंगल होगा उसके हिसाब से हमें एंगल को नाम देना पड़ेगा। दूसरा ए सी डी दिया, ए सी डी की जगह पे लिखेंगे ओ सी डी, एंगल्स को छोटा करेंगे और रीजन क्या लिखेंगे, ए डैश ओ डैश सी या सी डैश ओ डैश ए, कुछ भी चलेगा, ठीक है ना। हो गया आपका, इसको नंबर 1 दे देंगे क्योंकि इसको हमें यूज करना है ना, ट्राइंगल सिमिलर बताने के टाइम पे हमें से यूज करना। अब हम ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, दो ट्राइंगल जो हमने सिलेक्ट किए, इन ट्राइंगल AOB एंड COD प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखना है। लिखने के ये ट्राइंगल के नाम लिखने के टाइम पे 1-to-1 लिख देना। देखो O वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो O की जगह पे O, और C और A कॉन्ग्रुएंट है तो A की जगह पे
सी। तो स्टार्टिंग में हमने प्रॉपर 1 to 1 लिख दिया तो प्रॉब्लम खत्म हो जाता है ना। तो पहला ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी डी, कहाँ से आई आपका? फ्रॉम 1। दूसरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ओ डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, therefore these two triangles are similar by a test of similarity, बराबर ना। ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद में हम क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो कौन कौन सा साइड लिखना है आपको? देखो ऐसे तो 3 करस्पॉन्डिंग साइड लिख सकते हैं ना, बट आपको सिर्फ 2 ही लिखना है। कौन से वो 2 लिखना है? ए बी पता है आपको, तो ए बी, बराबर। ए बी लिखोगे तो क्या लिखोगे इसके आगे? डी सी, करेक्ट। ए बी यूज किया तो नीचे क्या आएगा? डी सी, करेक्ट। इज इक्वल टू, दूसरा क्या आपका? ए बी हो गया, डी सी हो गया, क्या बचा आपका? ओ बी और ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी, बराबर। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये हो गया आपका ये। इसके बाद में वैल्यूज पुट करेंगे। 20 अपॉन 6 इज इक्वल टू 15 अपॉन ओ डी, क्रॉस मल्टीप्लाई ओ डी इक्वल टू 15 इंटू 6 अपॉन 20, 5 3 जा 5 4 जा 4, 2 2 जा 2 3 जा 9 अपॉन 2 विच इज 4.5 यूनिट्स। समझा आपको? ये सेम सम था यहाँ पे भी। इस तरीके से आपको क्या करना है? सम्स को सॉल्व करना है। बस कौन से 2 ट्राइंगल को सिमिलर बताना है आपको, वो कंसीडर करना है और अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। प्रेजेंटेशन ध्यान देना किस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट सम, प्रॉब्लम सेट का 11th। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AD is parallel to BC, AD is parallel to BC, diagonal AC and BD intersect each other at P। आपको प्रूफ करना है AP अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन PB, ठीक है। अभी ये कौन से 2 ट्रायंगल आप लोगे? अभी आपको ध्यान से देखना कौन से 2 ट्रायंगल आपको कंसीडर करने हैं। और ये क्या दिया आपको? AD और BC पैरेलल दिया, बरोबर ना। तो आप ये 2 ट्रायंगल ही लोगे। ये जो साइड्स से आपको दिए हुए AP अपॉन PD, PC अपॉन PB, ये सब आपके डायगोनल के साइड्स है, बरोबर ना। डायगोनल तो ये 2 ट्रायंगल में भी आ रहे हैं, ये डायगोनल्स, ये जो है वैल्यूज, ये 2 ट्रायंगल में भी आ रहे हैं, ये 2 ट्रायंगल्स में भी आ रहे हैं, बट हम ये 2 ट्रायंगल लेंगे। क्यों? पैरेलल वाला इन्फॉर्मेशन यही दिया है ना, AD और BC। तो हम इसको ऑल्टरनेट बता सकते हैं और इन दोनों को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बता सकते हैं। इस तरीके से आपका ट्रायंगल वापस A टेस्ट से क्या हो जाएगा? सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट। ये आपको दिया हुआ है, 2 लाइन इंटरसेक्ट करी P पे, आपको ये प्रूफ करना है, बरोबर ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया? जस्ट ऑल्टरनेट ऐसा स्विच किया ना, ये आपको करना है प्रूफ। तो यानी कि आपको ये प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली आपको ये करना है प्रूफ, बट आप स्विच करोगे तो ये हो गया आपका वैल्यूज। अगर आपने ऐसा बता दिया ऑल्टरनेटो की मदद से, आप क्या बता सकते हो? आपका प्रूफ आप बता सकते हो, बरोबर। तो लेट्स स्टार्ट। AP और PD इस ट्रायंगल में आ रहा है, PC और PB इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो ये 2 ट्रायंगल आपको कंसीडर करना है। ट्रांसवर्सल की मदद से दोनों ऑल्टरनेट बता देंगे। AD इज पैरेलल टू BC ऑन ट्रांसवर्सल BD, नहीं लिखा तो आप लिख देना, ठीक है ना। ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू DBC, रीजन ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। अब हम क्या करेंगे? आर्म्स को रिड्यूस करेंगे। ADB की जगह पे ADP और दूसरा PBC, D की जगह PBC, ठीक है। रीजन D डैश P डैश B डैश P डैश D। इसको नंबर 1 देखेंगे, हम इसको यूज करेंगे ट्रायंगल को सिमिलर बताने के लिए, ठीक है। अब चालू करते हैं हम ट्रायंगल को सिमिलर बताना। सबसे पहले हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल APD एंड CPD, एंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू PBC, कहाँ से है ये? फ्रॉम 1। इसके अलावा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू CPB, ठीक है। हो गया ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देयरफॉर 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय A टेस्ट, हो गया। अब आप CSST, AP दिया हुआ
तो आप AP यूज़ करोगे, AP अपॉन CP। दूसरा क्या दिया हुआ आपको, PD, यहाँ पे दिया PD, तो PD अपॉन PB, PD अपॉन इक्वल टू PD अपॉन PB। ऑलमोस्ट आपका प्रूफ हो गया। खाली इधर साइड को स्विच करना है, ऑल्टरनेटिव आपको पता ही है, करेक्ट ना, CSST, रीजन लिख दिया हमने, क्या CSST, देयरफॉर स्विच कर दिया रीजन ऑल्टरनेटिव। क्या आ गया रीजन यहाँ पे, ऑल्टरनेटिव, अलजेब्रा आ गया आपका। ठीक है, समझा आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट सम, प्रैक्टिस सेट 1.3 का 5th सम। इन अ ट्रेपीजियम, ये भी ट्रेपीजियम दिया हुआ है, PQRS, PQ इज पैरेलल टू RS। AR का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, नहीं वैल्यू नहीं दिया है, पे रिलेशन दिया हुआ है, AR इक्वल टू 5AP एंड AS इक्वल टू 5AQ। प्रूव दैट SR इक्वल टू 5PQ, SR इक्वल टू 5PQ। ये भी कुछ उसी पैटर्न का है जैसा हमने पहले की सम्स किए, ये भी उसी तरीके से कुछ सॉल्व आपको करना पड़ेगा। बट यहाँ से हम क्या करेंगे, ये रिलेशन को हम यूज़ करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे रिलेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, यानी कि आपको कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ये प्रूफ को SR अपॉन PQ इक्वल टू 5, ये प्रूफ कर दिया तो आप इजीली बोल सकते हो SR इक्वल टू 5PQ। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। ये दो ट्रायंगल ले लिया, ये दो ट्रायंगल क्यों लिया, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट यूज करके हम लोग एक एंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उसके अलावा एक और चीज कर सकते हैं हम लोग, AS अपॉन AQ, क्या AS अपॉन AQ इक्वल टू 5 अपॉन 1। उसी तरीके से SR अपॉन PQ इक्वल टू 5 अपॉन 1। तो ये दो ट्रायंगल को SAS टेस्ट की मदद से भी प्रूफ कर सकते हो। कैसे प्रूफ कर सकते हो, SAS, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम देखते हैं, एक बार पहले ये देख लेते हैं। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसको अगर ट्रांसवर्सल ले तो Q और S क्या हो जाएगा आपका, Q और S कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। तो पहले हमने लिखा सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट SR गिवन ऑन ट्रांसवर्सल SQ, एंगल QSR इज कॉन्ग्रुएंट टू PQS। अभी हम क्या करेंगे, दोनों के आर्म्स को छोटा करेंगे, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। QSR, क्या QSR को आप लिखोगे ASR, ठीक है, और PQS को लिखोगे PQA, कॉन्ग्रुएंट टू PQA, ठीक है। रीजन Q डैश A डैश S, बरोबर। इसको हम क्या दे देंगे 1, क्योंकि हम इसको ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने के लिए यूज करने वाले हैं। अब हम दो ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्रायंगल ASR एंड AQP। ये जो ट्रायंगल में एंगल ASR इज कॉन्ग्रुएंट टू PQA, कहाँ से है, फ्रॉम 1। दूसरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल SAR इज कॉन्ग्रुएंट टू QAP, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देयरफॉर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब आपको प्रूफ क्या करना था, SR और PQ ना, SR और PQ लास्ट के दो वैल्यूज है। उसके अलावा आप कोई भी दूसरा दो रेशो ले सकते हो, तो ये तो लेना ही आपको। AS और AQ लिया, हमने क्या लिया, AS अपॉन AQ इक्वल टू SR अपॉन PQ, बरोबर। अभी आप जहाँ से देखोगे तो AS अपॉन AQ दिख रहा है आपको ये, या फिर AS की जगह पे क्या लिख सकते हो आप लोग, 5AQ। यहाँ पे अगर हम 5AQ लिखेंगे, AQ कट हो जाएगा, करेक्ट। CSST, AS कितना आपका 5AQ, 5AQ अपॉन AQ इक्वल टू SR अपॉन PQ, AQ कट, तो हम बोल सकते हैं SR इक्वल टू 5PQ। समझा आपको ये आपका प्रूफ हो गया, इजी। तो ये भी सम हमने जैसे पैटर्न में करते हैं उसी पैटर्न में हमने सम्स कवर किया, ये भी ठीक है। वापस से वही सम देखते हैं, बट इस बार हम अलग तरीके से प्रूफ करते हैं, ठीक है। सम वही है 1.3 का 5th सम, जैसे मैंने कहा था, जिसको हम A टेस्ट से भी प्रूफ कर सकते हैं और उसको SAS टेस्ट से भी प्रूफ कर सकते हैं। अब हम दो ट्रायंगल को SAS टेस्ट से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे।
ठीक है, सेम वही पैटर्न है आपका। ये दो ट्रायंगल लिया हमने, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक, बरोबर। उसके अलावा ये रिलेशन दिया हुआ था आपको, रिलेशन लिख दिया आपने, ए पी चलाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ए आर अपॉन ए पी इक्वल टू 5/1 या 5। दूसरा रिलेशन लिखोगे ए एस इक्वल टू 5 ए क्यू लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड ए एस अपॉन ए क्यू इक्वल टू 5। सेकेंड हो गया। अब आपका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल, करेक्ट। राइट हैंड साइड इक्वल होने की वजह से लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ए आर अपॉन ए पी इक्वल टू ए एस अपॉन ए क्यू फ्रॉम 1 and 2। ठीक है। दूसरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल एस ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू ए पी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब ये दो ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया एस ए एस टेस्ट, समझा, साइड साइड एंगल साइड, एस ए एस टेस्ट। Therefore triangle ASR is congruent to AQP by SAS test of similarity। वापस से वही जैसा हमने पिछले समय देखा था, AS अपॉन AQ इक्वल टू SR अपॉन PQ, करेक्ट। अभी आपको AS अपॉन AQ का वैल्यू पता है, बरोबर ना। AS अपॉन AQ का वैल्यू कितना है, 5। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 इक्वल टू SR अपॉन PQ। कहाँ से मालूम पड़ा हमें, फ्रॉम 2, बस एस आर इक्वल टू 5 पी क्यू, समझा आपको ये। तो 1.3 का 5 सम आप दो अलग अलग तरीके से कर सकते हो, कोई भी जो आपको कंफर्टेबल है वो आप यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट सम, प्रॉब्लम सेट का 12th सम। सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी, सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इफ 2x इक्वल टू 3 इंटू बी एक्स, ओके, 2x इक्वल टू 3bx एंड xy इक्वल टू 9, देन कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू फाइंड AC, ठीक है। तो आपको ये जो रिलेशन था वो दिया हुआ है यहाँ पे, ये रिलेशन को ऐसे लिख दिया, ax अपॉन एक्स भी हुआ तो यहाँ पे क्या होगा 3/2, बरोबर ना। bx उधर गया तो 3 वहीं पे रहेगा, 2 उधर आएगा तो 3/2। पहला समझा आपको बॉक्स। फिर लोगों ने कंपोनेंटो यूज किया, मतलब जो डिनोमिनेटर था उसको आपने प्लस कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा 3 + 2/2, 3 प्लस, हाँ नीचे ये रिलेशन क्या होता है ना, इक्वल टू, तो bx मल्टीप्लाई था, वहाँ पे क्या डिवाइड हो गया ऐसा, और 3 वहीं पे था, 2 यहाँ पे। अच्छा, सॉल्व करने पे कितना आएगा 5/2, 5 ax प्लस bx, यानी कि यहाँ पे ax प्लस bx कितना था, ax प्लस bx, ab हो गया आपका ये, ab अपॉन bx इक्वल टू 5/2, ठीक है। नेक्स्ट, दो ट्राइंगल को सिमिलर बताएं यहाँ पे, आप बताओ कौन सा टेस्ट सिमिलर होगा, बी सी ए और दूसरा बी वाई एक्स, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, और ये भी आपका कॉमन एंगल, तो ये दोनों ट्राइंगल ए टेस्ट से क्या हो गए, सिमिलर हो गए। पहला ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल, ये कॉमन एंगल है और ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ए टेस्ट से क्या हो गए, सिमिलर। करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख दिया हमने यहाँ पे। अब ए बी अपॉन बी एक्स कितना था आपका, तो यहाँ पे पुट करेंगे 5/2, करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 22.5, समझा आपको ये। ओके, नेक्स्ट सम, 2 मार्क्स का ये एक्टिविटी, प्रॉब्लम सेट 13, बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, और टीचर्स लोग प्रीफर करते हैं, लेंदी थोड़ा सा बट अच्छा है सम। क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल DEFG इज ए स्क्वायर, तो ये आपका स्क्वायर है, क्या ये आपका स्क्वायर। इन ट्राइंगल ABC, बड़ा ट्राइंगल ABC, एंगल A इज 90 डिग्री, एंगल A इज 90 डिग्री। आपको प्रूफ करना है D² इज इक्वल टू BD इंटू AC, समझा। आपको नीचे का पूरा पार्ट कवर कर दिया लोगों ने प्रूफ में, अगर आप ध्यान से लेकर तो नीचे का पार्ट D ये रहा आपका, D² इक्वल टू BD इंटू AC, ठीक है।
लेट्स सी कैसे प्रूफ करते हैं इसको हम लोग। हिंट D इंटू डी इक्वल टू बी डी इंटू ई सी, ठीक है, D बी डी ई सी, पूरा आपका बेस कवर हो गया। अब ये D जो है वो स्क्वायर का पार्ट है और स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं, तो ये D की जगह पे आप दूसरी वैल्यूज लिख सकते हो। कौन सी वैल्यू लिखोगे D की जगह पे? यहाँ पे GD और FB। DG और EF, ठीक है, DG और EF। तो अब आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो आपको कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर बताना मालूम पड़ा आपको यहाँ पे। अभी आपको क्लिक होगा या GD और FEC। एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, इन दोनों को अगर आप सिमिलर बता दोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बट ये दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे बताना वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, ठीक है, देखते हैं। इसलिए तो सर एज ये 90 है। हाँ, इसको यूज करेंगे अभी हम लोग। पहले ये ट्रायंगल और दूसरा ये ट्रायंगल, इन दोनों को आपको सिमिलर बताना है। ये स्क्वायर दिया आपको, जो इन्फॉर्मेशन जैसे स्टार्ट करते हैं, सब साइड को इक्वल बता दीजिए पहला। देयरफॉर, अच्छा पहले पैरेलल बताया, दोनों ऑपोजिट साइड्स के आपके पैरेलल है, तो पूरा आर्म्स को छोटा कर दिया। डी की जगह पे हमने BC लिख दिया। यहाँ पे आप सीधे रीजन लिख सकते हो, B डैश D डैश E डैश C, है ना, ऐसा बड़ा रीजन लिख सकते हो। सारे पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। देयरफॉर ये दोनों एंगल क्या हो गया आपके? करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये लाइन EF और BC पैरेलल है, इसको ट्रांसवर्सल होते हैं, ये दोनों एंगल क्या हो गया आपके? करस्पॉन्डिंग एंगल, बरोबर। तो हम ये पहले प्रूफ कर देते हैं। ऑन ट्रांसवर्सल AB लिख देना आप वहाँ पे, AGF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, AGF इज कॉन्ग्रुएंट टू B, ठीक है, ये हो गया आपका। और दूसरा देखो 90-90 कॉमन है आपका, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90, तो ये दोनों ट्रायंगल किससे प्रूफ हुए सिमिलर? A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, किससे? A टेस्ट ऑफ, सर ईच 90 डिग्री पे तो हाँ वो लिखिए ना हम लोग, इसको हमने 1 दे दिया। अब इसको यूज करेंगे ट्रायंगल में, कहाँ पे यूज करेंगे? ट्रायंगल में। दूसरा ये वैसे ही हम ये साइड में भी यूज करते हैं हम लोग। ये दो लाइन को पहले बताए हुए, ऑन ट्रांसवर्सल AC, ऑन ट्रांसवर्सल AC, एंगल AFG, एंगल AFG इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, इसको हम 2 दे दिए, करेक्ट। वैसे ये दोनों ट्रायंगल भी हम सिमिलर बता देंगे, समझ रहे हो। पहला मैंने इन दोनों को सिमिलर बताया, फिर इन दोनों को सिमिलर बताऊंगा। अब ये इससे भी सिमिलर है, ये इससे भी सिमिलर, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके? सिमिलर, है ना। इस तरीके से घुमा के बताना पड़ेगा, डायरेक्टली आप नहीं बता सकते दो ट्रायंगल सिमिलर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले ये दो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल DBG, सर ए टेस्ट से हो गया। हाँ दोनों A से हो गए। AGF इज कॉन्ग्रुएंट टू B, कहाँ से आया? फ्रॉम 1, अब ईच 90 डिग्री। GAF ऊपर वाले ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट टू BDG या GDB भी बोल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, ईच 90 डिग्री। देयरफॉर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। A टेस्ट भी लिखा तो भी इनफ है, बाकी के लिए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका फाइंडिंग, ये आपने इसको नंबर देके साइड में लिख दिया। नेक्स्ट अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल में एंगल AFG इज कॉन्ग्रुएंट टू C, कहाँ से आई? फ्रॉम 2, प्रूफ किया था। नेक्स्ट GAF इज कॉन्ग्रुएंट टू FEC, CF या FEC, ठीक है, ईच 90 डिग्री। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय A टेस्ट, ठीक है। ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ठीक है। अभी अगर आप 3 और 4 को ऑब्जर्व करो, AGF दोनों जगह पे, बरोबर, हाँ AGF है ना, यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है। AGF इससे भी सिमिलर है, AGF इससे भी सिमिलर है, यानी कि दोनों क्या हो गए? सिमिलर। फ्रॉम 4 and 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4। देयरफॉर DBG इज सिमिलर टू EFC फ्रॉम 3 and 4। तो हमने आखिरकार ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब ये सिमिलर प्रूफ होने के बाद में हम इसके साइड्स को यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा साइड्स? पहले BD चाहिए आपको प्रूफ में, तो BD अपॉन EF, ठीक है, हाँ EF। कौन सा? नहीं, यहाँ पे पहले BD लिया तो यहाँ पे EF ही लेंगे ना, पहला 2 लिया तो यहाँ पे भी पहला 2 लेना पड़ेगा। दूसरा
EC, EC ये रहा, तो BG अपॉन EC, देखो ये BD अपॉन EF, DG अपॉन EC, बरोबर। सब लिख दिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई चाहिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, CSST करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू भी चेंज कर सकते थे, बट हमने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे प्रूफ के हिसाब से देखो क्या चाहिए था आपका, BD और EC, BD EC मिल गया आपको, ये BD EC तो मिल गया आपको, ये रहा यहाँ पे करेक्ट। अब आपको EF नहीं चाहिए, EF की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, DE लिख सकते हो, और DG नहीं चाहिए, DG की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, नहीं, DG की जगह पे आप D लिखोगे वापस, स्क्वायर चाहिए ना यहाँ पे, D स्क्वायर कब आएगा, जब एक ही नंबर यहाँ पे दोबारा आएगा तो इसके जगह पे हम लिखेंगे D और इसकी जगह पे भी लिखेंगे D, ठीक है। Therefore ये दोनों क्या है, सब साइड इक्वल है, तो EF की जगह पे D और DG की जगह पे भी D, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, सब साइड्स इक्वल है। Therefore D स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू AC, समझा आपको ये। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमने करस्पॉन्डिंग एंगल यूज़ किया, ठीक है, दो ट्रायंगल को सिमिलर बताया, दूसरे दो ट्रायंगल को सिमिलर बताया, फिर मेन जो दो ट्रायंगल थे हमारे उन दोनों को सिमिलर बताया, फिर इसके बाद में करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखे उसके, और फिर स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज करके हमने इसको सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट नया कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इसके पहले जो आपने फाइंड किया था क्या था आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और यहाँ पे क्या, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। मतलब एक वर्ड सिमिलर का फर्क है, प्री सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग में, हाँ वो भी क्या था, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। यहाँ पे भी दो ट्राइंगल ही है, और दो ट्राइंगल कैसे बटे यहाँ पे, सिमिलर, वहाँ पे दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं थे, यहाँ पे दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो थोड़ा फर्क है यहाँ पे, ठीक है। क्या है वो देखते हैं, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। टू सिमिलर ट्राइंगल ले लिया हमने यहाँ पे, इफ दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इफ दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो, क्या उनके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। करस्पॉन्डिंग साइड तो कोई भी ले सकते हैं, तीन साइड होते हैं ना करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड कितने होते हैं, तीन, तो AB अपॉन PQ, नहीं ये राइट है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये स्क्वायर, क्या है ये स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग करना है आपको, स्क्वायर और स्क्वायर, समझे आपको। तो नॉर्मली बच्चे मिस्टेक करते हैं, AB अपॉन PQ लिख देते हैं, स्क्वायर डालना भूल जाते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर डालना भूल जाते हैं। तो आप याद रखना, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज क्या होगा, एरिया का रेशियो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे बेसिक डिवाइड लिख के आ जाते हैं, बेसिक डिवाइड नहीं करना आपको, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर लिख के आना है, ठीक है। साइड्स यहाँ पे AP ट्राइंगल का AB अपॉन PQ लिखा है ना, तो AB अपॉन PQ स्क्वायर की जगह पे आप BC अपॉन QR द होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे एक ही साइड दी, आप कोई भी साइड का करस्पॉन्डिंग साइड लिख सकते हो, ठीक है। समझा आपको प्रॉपर्टी, देखो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर और AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, कोई भी साइड आप लिख सकते हो, बट करस्पॉन्डिंग साइड्स होना चाहिए। ये आपकी प्रॉपर्टी, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब देखते हैं, दो ट्राइंगल दिया हुआ आपको, कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो ये कैसे ट्राइंगल है, दोनों भी सिमिलर ट्राइंगल है, 2x कर दिया हमने, करेक्ट। ABC इज सिमिलर टू PQR बाय SSS टेस्ट, SSS टेस्ट ना, तीनों साइड दिया हुआ आपको, तीनों साइड का रेशियो इक्वल होगा, स्मॉलेस्ट साइड अपॉन स्मॉलेस्ट साइड का रेशियो क्या होगा, 1/2, दूसरे का लार्जेस्ट का 1/2 और रिमेनिंग का 1/2। अच्छा, ये प्रूफ करने की कोशिश की कि कैसे ही है, देखो इसका एरिया फाइंड किया हमने, ये इसके एरिया को क्या लिया हमने x, तो ये आपका x, ठीक है, ये एक और आपका x, एक और x, और इसको इन्वर्ट किया तो एक और x, तो 4x मिला के आपका ये एरिया बना, बरोबर। ये एक था,
और ये कितना हो गया, 4 ट्रायंगल इसके अंदर समा गया, बरोबर। 2x करने पे 4 ट्रायंगल इसके अंदर समा गए। 4x, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बता रहा हूँ, नहीं 4 ट्रायंगल है ना, ये जस्ट अभी देखा, हाँ जूम 2x किया, एरिया 4 टाइम्स बढ़ गया। कैसे देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू x अपॉन 4x, x और x कट, कितना हुआ 1/4, ठीक है। अभी साइड 1 अपॉन साइड 2 इक्वल टू 1/4, ठीक है। साइड 1 अपॉन साइड 2 अगर आप देखोगे तो क्या है आपका, ये 4/8, 4/8 है जो कि 1/2 है, बराबर। ये 1/2 है, तो स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा 1/4, समझा, समझा आपको ये? नहीं, चलिए वापस मैं बता रहा आपको। 1/4 था तो आपने पहले क्या लिखा, h1/h2 इक्वल टू 1/2। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ये स्मॉलेस्ट साइड का रेशियो क्या होगा 1/2 होगा। तो होगा इसको स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड में, तो क्या हो गया 1/4। अभी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल है। इस तरीके से बताने की कोशिश की थी। अदर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पे कि दो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है अगर सिमिलर है तो उनका जो रेशो है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो का स्क्वायर वो इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर क्या होगा, वो इक्वल होगा। समझा आपको ये? ओके, प्रैक्टिस सेट 1.4 का सेकंड सम। दो ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर दिया हुआ है, ध्यान रखना है यहाँ पे, दो ट्रायंगल्स आपको ऑलरेडी सिमिलर दिया हुआ है और रेशो दिया हुआ है दो साइड्स का। एक्टिविटी बेस्ड है ये, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। हाँ, तो पी क्यू स्क्वायर भी आएगा ना, ए बी स्क्वायर करस्पॉन्डिंग साइड किधर, ये रेशो दिया हुआ है, हम लोग एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यूज किया। समझा आपको ये? दो ट्रायंगल सिमिलर है यहाँ पे तो उनके एरिया का रेशो इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर लिखा तो सामने क्या लिखेंगे हम लोग, पी क्यू स्क्वायर। ए बी अपॉन पी क्यू कितना आपका 2:3 है, तो 2:3 लिख दिया हमने, बट स्क्वायर था तो स्क्वायरिंग भी डाल दिया। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4/9। समझा आपको ये? 1.4 का थर्ड सम। अगेन यहाँ पे दो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, एक दोनों ट्रायंगल का एरिया भी दिया है, दोनों ट्रायंगल का एरिया भी दिया है, तो आपको ये एक्टिविटी फिल करनी है, करेक्ट। तो यहाँ पे ए बी सी है तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, पी क्यू आर, करेक्ट। अभी आपको ए बी अपॉन पी क्यू फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप सॉल्व करने पड़ेंगे साइड में, ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है बट आप डायरेक्टली ए बी अपॉन पी क्यू नहीं लिख सकते, यहाँ पे आपको कुछ स्टेप सॉल्व करके फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप्स क्या है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर ना, तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ये क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, बरोबर। ये दोनों का एरिया दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ना, तो दोनों का एरिया नोट कर देते हैं, कितना आपका 80/125 इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। 2 से नहीं किया इसको, 16 5 से किया, 5 16 जा और 5 25 जा, बरोबर। अभी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5, कितना आया 4/5। ओके, तो ये आपका हो गया 16/25 विच इज इक्वल टू 4/5। मिल गया आपको ये। अब आप वैल्यू लिख सकते 4/5, डायरेक्टली नहीं लिख सकते, ये स्टेप सॉल्व करके आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली आप स्टेप नहीं लिख सकते, भले आपको एक्टिविटी में इतना ही दिया हुआ है बट आप साइड में इसको सॉल्व करके बताओ, ठीक है। लिखने के टाइम पे आप ऐसे लिखना है आपको, बट वैसे आपको सॉल्विंग करके बताना पड़ेगा। समझा आपको ये? ओके, नेक्स्ट सम, प्रॉब्लम सेट का फर्स्ट का फोर्थ सम, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया नहीं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। दो ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वो क्या हो गए, सिमिलर ही हो गया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री, कितने होते हैं 60 डिग्री। तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वो क्या हुए, सिमिलर हुए, क्या हुए वो, सिमिलर। आगे
एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। ए बी का दिया हुआ वैल्यू 4, आपको क्या फाइंड करना है डी। ए बी दिया हुआ है डी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि सिमिलर है, बट आपको क्लिक होना चाहिए। 8 आंसर 8 हाँ 2 मिनट पहले सॉल्व करके बताना पड़ेगा। ओके इधर ध्यान दो, दो ट्रायंगल है आपका इक्विलैटरल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, क्यों सब साइड 60 होते हैं, तो 8 ऐसे आप सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। Therefore triangle ABC is similar to triangle DEF, ठीक है। Therefore area of first triangle upon area of second triangle is equal to AB upon AB square upon D square, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरिया का रेशो दिया हुआ है, तो 1/2 इज इक्वल टू AB square upon 4 स्क्वायर अपॉन हाँ। स्क्वायर। AB का वैल्यू दिया हुआ था, करेक्ट ना, 4 स्क्वायर अपॉन D square, करेक्ट। नेक्स्ट 1/√2 इक्वल टू 4/d, क्या किया हमने स्क्वायर रूट निकाला, क्या किया स्क्वायर रूट निकाला, ऑल्टरनेट का या नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई, d इक्वल टू 4√2। समझा आपको ये क्लियर? वही डी बोल रहा था। हाँ ठीक है डन। तू भी तो सी